जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के NCERT पुस्तक में भूगोल बुक से भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज विद्यालय में सुबह से ही खूब चहल पहल थी, क्योंकि आज विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की जानी थी। कुछ बच्चे अकेले तो कुछ अपने अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय प्रांगण में चेहरे पर अलग अलग भाव लिए आ रहे थे। सभी बच्चे प्रांगण में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। इतने में अध्यापक द्वारा घोषणा हुई कि सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में चले जाएं। सभी बच्चे कक्षा में चले गए। थोड़ी ही देर में कक्षा अध्यापक वर्ग में पहुंचे और बच्चों के बीच रिपोर्ट कार्ड वितरित कर सदन में आकर बैठ गए। अध्यापक के चले जाने के बाद छात्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने लगे। हर कोई दूसरे के अंक और परीक्षा में अपने स्थान के बारे में जानने को उत्सुक था। इस कारण कक्षा में बहुत शोर हो रहा था। अचानक संजू के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और चौक का एक टुकड़ा लेकर श्यामपट्ट पर सभी बच्चों के रोल नंबर पुकार कर उसके प्राप्त अंक लिखने लगे। रोल नंबर 1 415, रोल नंबर 2 428, रोल नंबर 3 332, रोल नंबर 4 445, रोल नंबर 5 465, रोल नंबर 6 365, रोल नंबर 7 462, रोल नंबर 8 316, रोल नंबर 9 500, रोल नंबर 10 525। आंकड़ा संग्रहण प्राप्त सूचना और जानकारी का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। अब इन आंकड़ों को तालिका व चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इस आधार पर अंजू ने बताया कि क्रम संख्या 4 ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, क्रम संख्या 10 ने दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं और क्रम संख्या 9 ने तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। इस बीच अध्यापक का कक्ष में प्रवेश होता है। अध्यापक ने पूछा, यह तालिका किसने बनाई? अंजू ने कहा, मैंने। यह हमारा परीक्षा फल है जिसे मैंने तालिकाबद्ध किया है। इससे हम कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाने वाले छात्रों का नाम पता कर सकते हैं। अध्यापक ने पूछा, ऐसा तालिका हम और कहाँ उपयोग कर सकते हैं? अंजू ने कहा, उपस्थिति बोर्ड से हम यह भी जान सकते हैं कि कौन सा छात्र सबसे अधिक दिन आया है और अनुपस्थित रहा है। अध्यापक ने कहा, आंकड़ों को आरेख के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। आरेखों में आंकड़े रेखाएं, डंडी, वृत्तों, चित्रों आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इसे आंकड़ों अध्यापक ने कहा, आंकड़ों को आरेख के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। आरेखों के आंकड़े रेखाएं, डंडों, वृत्तों, चित्रों आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इससे आंकड़े सजीव हो उठते हैं। परवेज ने पूछा, सर, आरेखों से आंकड़ों को प्रदर्शित करने से क्या लाभ होते हैं? अध्यापक ने कहा, आंकड़ों की एक लंबी चौड़ी सूचनाओं को आरेखों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। चूँकि आरेख चित्रमय होता है, इसलिए आकर्षक और मनोरंजक होते हैं। इसके द्वारा भावी प्रवृत्ति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कंचन ने पूछा, सर, आरेखों के कुछ प्रकार भी होते हैं? अध्यापक ने कहा, हाँ, आरेखों के कई प्रकार होते हैं। इसमें से मुख्य है रेखाग्राम, लाइन ग्राफ, दंड आरेख, बार डायग्राम, वृत्त आरेख, पाई डायग्राम। आरेखों का चयन। दिवाकर ने पूछा, सर, क्या सभी आंकड़ों को इन तीनों आरेखों में दिखा सकते हैं? अध्यापक ने कहा, आंकड़े विभिन्न तरह के हो सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर आरेखों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, तभी आंकड़ों का सही प्रस्तुतिकरण हो पाता है। उपयुक्त आरेखों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आंकड़े की प्रवृत्ति क्या है। आंकड़े से यदि विभिन्न वर्षों के उत्पादक या जनसंख्या को दिखाना होता है, तब ग्राफ का चयन किया जाता है। रेखा ग्राफ के द्वारा संबंधी आंकड़ों, घटना वर्णन को दिखाया जाता है। इसके विपरीत जब आंकड़ा निरपेक्ष आंकड़ा कुछ देशों, फसलों, वर्षों इत्यादि का होता है, तब उस परिस्थिति में दंड आरेख का चयन करते हैं। परंतु जब किसी आंकड़े में समूह के विभिन्न देशों, राज्यों आदि के साथ ही एक अन्य आंकड़ा या देशों या शेष देशों या राज्यों के साथ कुल योग में होता है, तब इस परिस्थिति में वृत्त आरेख का चयन करते हैं। रेखा आरेख, लाइन ग्राफ। रेखा ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों यथा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा ग्राफ बनाने का नियम। पहला, रेखा ग्राफ का एक स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए।
दूसरा, ग्राफ से पहले उपयुक्त मापनी स्केल का चयन करना चाहिए। तीसरा, वाई अक्ष खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा पर मापनी शून्य से आरंभ करते हैं। चौथा, ग्राफ में अंकित मुद्राओं को सीधी या वक्र रेखा द्वारा मिला देते हैं, पर रेखाओं की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। पाँचवा, महीने, वर्ष, राज्य, देश, स्वतंत्र आंकड़े आदि को एक्स अक्ष पर दिखाना चाहिए तथा उत्पादन, जनसंख्या आदि निर्भर करने वाले आंकड़ों को वाई अक्ष खड़ी रेखा पर दर्शाना चाहिए। दंड आरेख, बार डायग्राम। दंड आरेख में आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सभी दंडों या आयतों की चौड़ाई समान होती है, लेकिन ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार लंबी या छोटी हो सकती है। दंडारेख बनाने का नियम। दंड शब्द का प्रयोग एक आयत के लिए किया जाता है। आरेख के सभी दंडों की चौड़ाई एक सी रहती है, लेकिन ऊंचाई या लंबाई प्रदर्शित मूल्यों के अनुसार बदलती रहती है, परंतु चौड़ाई सभी परिस्थिति में एक समान रहती है। दो दंडों के बीच की दूरी समान रहती है तथा सामान्यतः दंडों की चौड़ाई में कुछ कम रखी जाती है। सभी दंडों को एक ही आधार पर बनाया जाता है। दंडों को सुस्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए इसमें रंग भी भरा जा सकता है। प्रदर्शित मात्रा के उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के अनुसार मापनी का चयन किया जाता है। वृत्त आरेख, पाई डायग्राम। जब आंकड़ों के समूह के विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है। इसमें वृत्त समस्त मात्राओं के योग का परियाचक होता है तथा वृत्त के डिग्री के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटकर प्रभावित मात्राओं को प्रतिशत में दिखाया जाता है। तब ऐसे चित्रण को वृत्त आरेख कहते हैं। जैसे निम्न सारणी में भारत में विभिन्न स्रोतों के संचित क्षेत्रफल का प्रतिशत आंकड़ों में है, उसे वृत्त आरेख में बदलना है। स्रोत संचित क्षेत्र प्रतिशत में कुआं 44%, नहरें 33%, तालाब 6%, अन्य स्रोत 60%। वृत्त आरेख आंकड़ों को डिग्री में बदलकर तब उन्हें वृत्त में निरूपित किया जाता है। वृत्त आरेख को चक्र आरेख भी कहते हैं। वृत्त आरेख बनाने के पहले आंकड़ों के समूह को अवरोही क्रम में लिख देते हैं। आंकड़ों के अंकीय मान का कुल योग प्राप्त करते हैं। यह कुल योग 360 डिग्री को दिखाता है। इसी अनुपात में विभिन्न इकाइयों के लिए भी अंकीय मान का मूल डिग्री में निकालते हैं। इसके बाद इसका आरेखन ड्राइगन पेपर पर वृत्त के अंतर्गत करते हैं। कभी कभी आंकड़े प्रतिशत में दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुल प्रतिशत 100 होता है या 100% 360 डिग्री को प्रदर्शित करता है। इसी अनुपात में विभिन्न प्रतिशतों के आंकड़ों का आरेखन वृत्त के अंदर करते हैं। अध्यापक ने कहा, इस प्रकार भूगोल की विविध प्रकार की विषय वस्तु के अध्ययन और स्पष्टीकरण के लिए अलग अलग प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। इससे तथ्य की तुलना और विश्लेषण की सुविधा हो जाती है। आज बच्चे रिजल्ट वाले दिन भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर बड़े खुश हुए और अध्यापक का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। धन्यवाद। कक्षा 8 के भूगोल बुक का जितना भी चैप्टर है वो सब का लिंक एवं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।